तो सिंह लगन के चार्ट में हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और ये अब हमारी नवम भाव के लिए वीडियो रहेगी। देखिए नवम भाव में जहाँ पर आपके चार्ट में जो चंद्रमा स्थित है वो मेष राशि में स्थित होंगे मंगल के घर में, और यहाँ स्थित चंद्रमा आप में काफ़ी सारा लीडरशिप का गुण लाएंगे। ऐसा चंद्रमा हमेशा आपको एक्टिव रखेगा, काफ़ी सारे यात्राओं में आप बिजी रहेंगे। ऐसा चंद्रमा है तो ये आपके हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जिनमें आप पर्टिकुलर कोई भी जो टारगेट लेके चल रहे हैं उस टारगेट को आप इजीली अचीव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ मंगल का भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। चंद्रमा आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड यहाँ होकर वो आ रहे हैं नवम भाव में। ऐसे में 12वें भाव से संबंधित मामलों में अब आपका लक काफ़ी साथ दे सकता है, या कोई ना कोई ऐसा पर्पज आपका बनेगा 9th हाउस रिलेटेड या 12th हाउस रिलेटेड, जिसके लिए आप विदेश जाएं या लंबी दूरी की यात्रा करें। अब यहाँ पे आपको ये सब देखना होगा कि कौन कौन सा ग्रह ऐसा है जो चंद्रमा को यहाँ प्रभावित कर रहा है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो यहाँ चंद्रमा को प्रभावित करेगा, चंद्रमा किसी भी दूसरे ग्रह से इजीली प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस वजह से जिस भी प्रकार का प्रभाव दूसरे ग्रह का यहाँ चंद्रमा पर पड़ेगा उसी प्रकार की आपकी थिंकिंग बन जाएगी, उसी प्रकार के आपके निर्णय लेने के तरीके होंगे, सोचने के तरीके होंगे, और फिर आपके कार्य भी उसी प्रकार के होंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ सूर्य का सपोर्ट हो चंद्रमा को या मंगल का सपोर्ट हो तो आप काफ़ी एग्रेसिवली जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं और आपका लक भी काफ़ी तेज़ी से आपका साथ देता है। लेकिन मान लीजिए अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव, तो अक्सर ये स्थिति आपके लिए उतनी फेवरेबल नहीं रहती है। अक्सर आपको डिसीजन लेने में कभी कभी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में उसको आप अचीव नहीं कर पाते। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से शायद ही आप बहुत लंबे समय तक किसी एक स्थान पर रुकें। ऐसा चंद्रमा आप में बहुत ज़्यादा जिज्ञासापन देगा और बहुत सारी यात्राएँ आप करेंगे। उन यात्राओं से आप बहुत कुछ नया सीखेंगे और बहुत नए अनुभव प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अब आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा है, क्योंकि जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा हुआ होगा वो अपने कारकत्व का प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा और उसी हिसाब से फिर आपका मन रिएक्ट करेगा। और ये नवम भाव है, तो नवम भाव में कोई भी प्लेनेट आया है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उनका आपका जो संबंध है उन भावों से रिलेटेड कार्यों का वो नवम भाव से हो सकता है। अब जो भी प्लैनेट यहाँ है वो अपने उन भावों को नवम भाव से कनेक्ट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। तो अब जो चंद्रमा के साथ प्लैनेट बैठ गया है वो कहीं ना कहीं आपको उन भावों से कनेक्शन जोड़ रहा है चंद्रमा के साथ जिनका वो स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है। इस वजह से आपको अब उन भावों से काफ़ी ज़्यादा मदद लेनी चाहिए और उन मामलों में कभी कभी आप काफ़ी ज़्यादा लकी भी साबित होंगे। चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा पर जिस भी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा किसी दूसरे ग्रह का, उसी प्रकार से चंद्रमा अपने आप को ढाल लेंगे या उसी ग्रह के अनुरूप चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए आपकी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो भी चेंज होगी जिस भी प्रकार का ग्रह चंद्रमा के साथ होगा। अब जो भी प्लैनेट यहाँ है वो एक्चुअल में आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, वास्तव में आप ये देखिए कि उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ जो आपका अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट, वो किस प्रकार का है, या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपकी एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की। मोस्टली इस प्रकार का प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। चंद्रमा यहाँ बैठे तो जिस भी भाव का संबंध यहाँ बनेगा नवम भाव से, उस भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए आप नवम भाव का प्रयोग कर सकते हो अपनी लाइफ में। बट चंद्रमा यहाँ से फिर दृष्टि भी डाल रहे हैं, वो आपके तीसरे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, और एक ऐसा सॉफ्ट ग्रह जो चंद्रमा जैसा ग्रह है अगर वो तीसरे भाव पे दृष्टि डालेगा तो कुछ वो वहाँ ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस में हमें बहुत ही एग्रेसिव ग्रह चाहिए, बहुत ही फायरी ग्रह चाहिए। ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि थर्ड हाउस में आपके अब कौन सा प्लैनेट बैठा है। देखिए वैसे तो आप सूर्य से संचालित होने वाले पर्सन हैं तो आप में बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी ऑलरेडी है, आप में वो सब एनर्जी जो सूर्य में है वो है, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको चंद्रमा का जो प्रभाव थर्ड हाउस पर देखने को मिल रहा है, यहाँ थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ डायरेक्टली चंद्रमा पर एस्पेक्ट कर रहा है और चंद्रमा को वो प्रभावित कर रहा है। अब आपको देखना होगा कि अब आप अपने 12वें भाव से रिलेटेड मामलों में किस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हो। जैसे कोई आप ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट हो और आपको विदेश जाना है, विदेश में आपको स्टडी करना है, या आप किसी अदर पर्पज़ के लिए विदेश जा रहे हो। कोई व्यक्ति ऐसा है जो घूमने फिरने के लिए विदेश जा रहा है, तो ज़्यादातर तो उन्हीं को फ़ायदा होगा जो या तो घूमने फिरने के लिए विदेश यात्रा कर रहे हैं, कोई ना कोई अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्पस जैसे स्टडी वगैरह के लिए कर रहे हैं। चंद्रमा एक बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन का कारक ग्रह है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन भी देखने को मिलेगी, और ऐसा चंद्रमा मोस्टली आपको फास्ट डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा और थोड़ी धैर्य की कमी भी देगा। लेकिन देखिए ये जो साइन है वो सबसे पहला साइन है कालपुरुष के हिसाब से। ऐसे में जो पहले साइन यानी आपके एरीज के जो गुण होंगे वो आपकी मन स्थिति में होंगे कहीं ना कहीं। अब जो चंद्रमा की यहाँ प्लेसमेंट है, चंद्रमा यहाँ जिन जिन ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं
उसी हिसाब से आप मानसिक तौर पे रिएक्ट करेंगे, उसी हिसाब से आपका व्यवहार होगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता भी लगभग वैसी ही होगी। तो अगर मान लो यहाँ चंद्रमा को बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाता है, सूर्य का सपोर्ट या मंगल का प्रभाव इन पर पड़ जाता है, तो ये मोस्टली आपके लिए फेवरेबल ही होगा। इसके साथ साथ जो भी प्लैनेट यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं या कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ बैठा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि चंद्रमा की महादशा में आपको चंद्रमा से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखने को मिलेंगे। बट मान लो अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपका चंद्रमा के साथ जो प्लैनेट है नवम भाव में उसकी महादशा आपको हो सकती है, और फिर उस दशा में भी कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा।